हर दिन यह महसूस करते हुए जागने की कल्पना करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं और अपने सपनों का जीवन बना सकते हैं। यही बदलाव जेन सिंसेरो अपनी किताब यू आर अ बैडास में लाने की बात करती है। यह सिर्फ एक आम मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त वेकअप कॉल है, जिसमें मजेदार बातें, सख्त सीख और असली जिंदगी की समझ दी गई है। सिंसेरो उन लोगों से बात करती हैं जो अपने जीवन में फंसे हुए महसूस करते हैं, परेशान हैं या आगे कैसे बढ़ें ये नहीं जानते। वह हमें बताती हैं कि कैसे आत्मसंदेह को छोड़कर आत्मविश्वास से भरकर जी सकते हैं। किताब में वह अपने अनुभवों, आसान उपायों और प्रेरणादायक विचारों से हमें यह सिखाती हैं कि अपने विचारों और आदतों को बदलकर हम अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। उनका सीधा और ताकतवर संदेश है, आपके पास पहले से ही सफल होने की हर ताकत है, बस इसे पहचानें और उसी के हिसाब से काम करें। सोच का असर, हमारा दिमाग हमारी जिंदगी का इंजन है। जैसे हम सोचते हैं, जिन बातों पर यकीन करते हैं और जो कहानियां खुद को सुनाते हैं, वे हमारी हकीकत बन जाती हैं। सिंसेरो बताती हैं कि ज्यादातर लोग जाने अनजाने में ऐसे विचार लेकर चलते हैं जो उनकी तरक्की रोकते हैं। ये सोच हमें बचपन, समाज या पुरानी असफलताओं से मिलती है और बिना एहसास कराए हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। सोचिए, क्या आपने कभी कोई सपना पूरा करने से पहले ही हार मान ली क्योंकि आपको लगा कि आप अच्छे नहीं हैं? या कभी यह सोचा कि सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही होती है? यही वे गलत सोच हैं जिन्हें सिंसेरो तोड़ने के लिए कहती हैं। उनका कहना है कि हम खुद को लेकर जो मानते हैं, वही तय करता है कि हम क्या करने की हिम्मत रखते हैं और कितनी सफलता पाना चाहते हैं। अपनी सोच बदलना सिर्फ हमेशा अच्छा सोचने के बारे में नहीं है। यह पहचानने की जरूरत है कि कौन से विचार हमें रोक रहे हैं और उन्हें नई, हिम्मत देने वाली सोच से बदलना है। सिंसेरो कहती हैं कि हमें अपने अंदर की नकारात्मक सोच को चुनौती देनी चाहिए और अपने सपनों के हिसाब से सोचने की आदत डालनी चाहिए। वह कहती हैं, आपके विचार आपकी दुनिया तय करते हैं। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। यह आसान तो नहीं, लेकिन रोजाना कोशिश करके इसे बदला जा सकता है। जब हम लगातार अपनी सोच को सुधारते हैं, आत्मविश्वास लाते हैं और सही कदम उठाते हैं, तो हम उन चीजों को भी पा सकते हैं जो पहले नामुमकिन लगती थीं। खुद को रोकने वाली आदतों को पहचानना, कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि हम खुद ही अपनी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज हमें रोकती रहती है। जेन सिंसेरो बताती हैं कि हम खुद को कई तरीकों से रोकते हैं। जैसे आत्मसंदेह हमें कहता है कि हम अच्छे नहीं हैं, टाल मटोल की आदत हमें काम शुरू करने से रोकती है, और नकारात्मक सोच हमारे डर को बढ़ाती है। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे अंदर घर कर लेती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मान लीजिए, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता है कि वह बहुत समझदार नहीं है, उसके पास अनुभव नहीं है या पैसे कम हैं। इसके बजाय कि वह छोटे छोटे कदम बढ़ाए, वह बस सोचता ही रह जाता है और मौका गंवा देता है। यही खुद को रोकने की आदत है। सिंसेरो कहती हैं कि हमें इन बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें हिम्मत और सही सोच से बदलना होगा। जब हम खुद को काबिल मानेंगे, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान पाएंगे और अपने सपनों की ओर बढ़ पाएंगे। विचारों की ताकत, हमारे विचार हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। जेन सिंसेरो मानती हैं कि अगर हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही चीज हमारी जिंदगी में बढ़ती है। अगर हम सिर्फ असफलता, परेशानियों और मुश्किलों के बारे में सोचेंगे, तो वही हमारी जिंदगी में आएगा। लेकिन अगर हम सफलता, खुशी और तरक्की पर ध्यान देंगे, तो हमारी जिंदगी में अच्छे मौके बढ़ेंगे। सोचिए कि आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है। अगर आप इसे नकारात्मक सोच पर सेट करेंगे, तो आपको सिर्फ डर, चिंता और निराशा सुनाई देगी। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक सोच पर सेट करेंगे, तो आपको आत्मविश्वास, प्रेरणा और सफलता मिलेगी। सिंसेरो कुछ आसान तरीके सुझाती हैं, जैसे हर दिन खुद को अच्छा महसूस कराने वाले वाक्य बोलना, अपने सपनों की कल्पना करना और ऐसे लोगों के साथ रहना
जो आपको प्रेरित करें। अगर आप हमेशा कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, तो इसे बदल कर कहें, मैं काबिल हूं और मैं यह जरूर करूंगा। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े असर लाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सोचिए। आप एक छोटे आरामदायक कमरे में रहते हैं, जहां सब कुछ जाना पहचाना और आसान है। लेकिन उस कमरे के बाहर एक बड़ी दुनिया है, जहां मौके भी हैं और नए अनुभव भी। जेन सिंसेरो कहती हैं कि असली तरक्की तभी होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जहां सब आसान होता है, वहां कुछ नया नहीं होता। वह कहती हैं कि हमें उन चीजों को आजमाने की हिम्मत करनी चाहिए जो हमें डराती हैं, जैसे किसी बड़े मौके के लिए अप्लाई करना, स्टेज पर बोलना या कोई नया काम शुरू करना। जब हम इन कदमों को उठाते हैं तो डर लगता है, लेकिन यही डर हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे लेकिन हिम्मत भरे कदम से होती है। जितना हम खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आभार का महत्व हम अक्सर उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो कमी है, जो गलत हुआ या जो बेहतर हो सकता था। लेकिन जेन सिंसेरो हमें याद दिलाती हैं कि अगर हम अपने दिमाग को आभार की ओर मोड़ें, तो सब कुछ बदल सकता है। जब हम अपने पास पहले से मौजूद चीजों की सराहना करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में और अधिक सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। वह एक आसान तरीका बताती है, हर दिन एक आभार डायरी ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना, जिसमें हम उन चीजों को लिखें जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। यह एक अच्छी कॉफी की प्याली जितना छोटा या एक नए मौके जितना बड़ा हो सकता है। अहम बात यह है कि हमें इन पलों को पहचानना और उनकी खुशी मनानी चाहिए। आभार का मतलब यह नहीं कि हम अपनी चुनौतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि हम उनके साथ साथ अच्छी चीजों को भी देखें। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो सही हो रही हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। कार्रवाई करना जरूरी है। सपने और लक्ष्य हमारे दिमाग में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उन पर काम न किया जाए तो उनका कोई मतलब नहीं होता। जेन सिंसेरो इस बात पर जोर देती हैं कि चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हकीकत बनाने का एकमात्र तरीका लगातार और पूरे संकल्प के साथ कदम उठाना है। सिर्फ बदलाव की उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे बनाना होगा। चाहे आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हों, सेहतमंद बनना चाहते हों या अपने रिश्ते सुधारना चाहते हों, हर छोटा कदम मायने रखता है। हर दिन किया गया छोटा प्रयास भी धीरे धीरे बड़ा बदलाव ला सकता है। सिंसेरो लोगों से कहती हैं कि ज्यादा सोचने के बजाय बस शुरुआत करें। डर और शक हमारे मन में आ सकते हैं, लेकिन उनका सबसे अच्छा इलाज है कार्रवाई। जैसे ही हम पहला कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने की ताकत मिलती रहती है और जो नामुमकिन लगता था वह भी मुमकिन हो जाता है। डर पर काबू पाना, डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे हमें नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। जेन सिंसेरो कहती हैं कि डर अक्सर तब आता है जब हम कुछ जरूरी करने वाले होते हैं। हमें इसे रुकावट की तरह देखने के बजाय यह समझना चाहिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कल्पना करें कि आप एक डाइविंग बोर्ड के किनारे खड़े हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और आप सोच रहे हैं कि कूदें या नहीं। डर आपको वहीं रहने को कहेगा, लेकिन आपके अंदर की आवाज जानती है कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है छलांग लगाना। सिंसेरो हमें डर को स्वीकार करने की सलाह देती है, लेकिन उसे अपने फैसले तय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जितना अधिक हम अपने डर का सामना करेंगे, उतना ही कम वह हम पर हावी होगा। धन के बारे में सही सोच रखना कई लोगों के लिए पैसा चिंता, डर या अपराध बोध का कारण होता है। वे सोचते हैं कि पैसा केवल कुछ खास लोगों के लिए होता है या यह कि अधिक पैसा चाहना लालच है। जेन सिंसेरो इन विचारों को चुनौती देती है और पैसा को एक ऊर्जा, एनर्जी के रूप में देखने को कहती है, जो हमारे विचारों और कार्यों के आधार पर बहती है। अगर हम पैसा को कमी या बुरी चीज के रूप में देखते हैं, तो हम उसे अनजाने में खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे स्वतंत्रता,
विकास और उदारता का साधन मानते हैं, तो हम वित्तीय समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। सिंसेरो कहती हैं कि हमें अपनी सोच को बदलकर यह मानना चाहिए कि हम धन के लायक हैं। इसका मतलब सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ कदम उठाना है। चाहे वह वेतन बढ़ाने की मांग करना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या पैसे को समझदारी से प्रबंधित करना हो, हमारा वित्तीय भविष्य तभी सुधरता है जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं। पैसा बुरा नहीं है, यह केवल एक साधन है जो हमें अपनी पसंद का जीवन बनाने में मदद करता है। सफलता से घिरे रहना। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे हमारी सोच, दृष्टिकोण और आखिरकार हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। अगर हम खुद को नकारात्मकता, संदेह और डर से घेर लेंगे, तो ये बातें हमें भी प्रभावित करेंगी। लेकिन अगर हम महत्वाकांक्षी, सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ रहेंगे, तो हम भी बड़े सपने देखने लगेंगे और खुद पर विश्वास बढ़ेगा। सिंसेरो इस बात पर जोर देती हैं कि हमें अपने वातावरण का चुनाव समझदारी से करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें नकारात्मक लोगों से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए, बल्कि यह है कि हमें यह तय करना चाहिए कि कौन हमारे विचारों और मानसिकता को आकार देने का अधिकार रखता है। हमें ऐसे मेंटर्स, दोस्तों और समुदायों को ढूंढना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए चुनौती दें। जब हम सफलता से घिरे होते हैं, चाहे वह किताबों, बातचीत या नेटवर्किंग के माध्यम से हो, हम उन आदतों और विश्वासों को अपनाने लगते हैं जो हमें महानता की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मांड पर विश्वास रखना कई बार सबसे मुश्किल चीज यह होती है कि हम नियंत्रण छोड़ दें और यह विश्वास करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेन सिंसेरो हमें भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है, निराशा में बैठने के लिए नहीं, बल्कि निडर होकर कदम उठाने के लिए। वह मानती हैं कि जब हम पूरी मेहनत और खुले दिमाग के साथ प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें नए अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मांड पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ किसी संकेत का इंतजार करें और कुछ न करें। इसका मतलब है खुद पर विश्वास रखना, साहसिक कदम उठाना और यह जानना कि असफलताएं भी हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। कई बार चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही हैं। जब हम लगातार प्रयास करते हैं, खुद को ढालते हैं और खुले दिमाग से आगे बढ़ते हैं, तो हम सफलता के साथ संरेखित हो जाते हैं और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो उद्देश्य, खुशी और समृद्धि से भरा होता है। असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाना, अधिकतर लोग असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं। वे इसे इस तरह देखते हैं मानो वे काबिल नहीं हैं या उन्हें कोशिश छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जेन सिंसेरो हमें याद दिलाती हैं कि असफलता अंत नहीं है, यह सफर का एक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कई बार असफलता का सामना किया है। असफलता से डरने की बजाय हमें इसे सीखने का एक अवसर समझना चाहिए जो हमें बेहतर बनने में मदद करता है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह पहली बार में नहीं सीख जाता। वह गिरता है, लड़खड़ाता है, फिर दोबारा कोशिश करता है जब तक कि वह अपने पहले कदम न उठा ले। हमारे सपनों के साथ भी यही होता है। हर असफलता, हर ठुकराया जाना, हर गलती हमें सीखने, सुधारने और मजबूत बनकर लौटने का मौका देती है। असली सफलता का राज यह है कि हम हार न मानें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर असफलता हमें सफलता के और करीब लाती है। बहाने बनाना छोड़ें और जिम्मेदारी लें। सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर हमारे अपने बहाने होते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास सही लोग नहीं हैं। ये बहाने सच लग सकते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ डर के रूप में हमारे आरामदायक क्षेत्र में बने रहने के कारण होते हैं। सिंसेरो हमें अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। बदलाव लाने के लिए परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार न करें, बल्कि जो है उसी से शुरुआत करें। अगर समय की कमी है तो हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करें। अगर संसाधनों की कमी है तो रचनात्मक तरीकों से आगे बढ़ने का तरीका खोजें। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया
आत्म प्रेम और आत्मविश्वास का महत्व। हम में से कई लोग सालों तक खुद पर शक करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और बाहरी दुनिया से स्वीकृति पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन असली सफलता और खुशी भीतर से आती है। सिंसेरो इस बात पर जोर देती हैं कि आत्म प्रेम बेहद जरूरी है। इसका मतलब खुद से स्वार्थी प्रेम नहीं, बल्कि खुद की कीमत और संभावनाओं को पहचानना है। आत्म प्रेम का अभ्यास करने का मतलब है खुद के प्रति दयालु होना, अपनी सीमाएं तय करना और उन्हें बनाए रखना, यह समझना कि हम अच्छे और बेहतरीन चीजों के हकदार हैं। आत्मविश्वास जन्मजात नहीं होता, यह लगातार एक्शन लेने से बढ़ता है। जब हम खुद को साबित करते हैं कि हम सक्षम हैं, तो डर का हम पर असर कम होने लगता है। दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ें। कई लोग इसलिए अपने सपनों का पीछा नहीं करते क्योंकि वे डरते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। वे रिस्क लेने से, अपने मन की बात कहने से या अपने लक्ष्यों पर काम करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे आलोचना और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से डरते हैं। लेकिन सिंसेरो याद दिलाती हैं कि हम अपनी सबसे अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते अगर हम हमेशा दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश में लगे रहें। हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझेगा और यह बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग आप पर शक करेंगे, आलोचना करेंगे या आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी राय से आपकी कीमत तय नहीं होती। जब हम दूसरों की राय की चिंता करना छोड़ते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं, तो हम खुद को पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुक्त कर लेते हैं। लगातार मेहनत और धैर्य का महत्व। सफलता एक रात में नहीं मिलती और न ही यह संयोग से होती है। इसमें लगातार मेहनत, धैर्य और रोज छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत होती है। ऐसे दिन आएंगे जब आप निराश महसूस करेंगे, जब प्रगति बहुत धीमी लगेगी, जब रुकावटें आपको रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं, वे वही होते हैं जो तब भी आगे बढ़ते हैं जब उन्हें मन नहीं करता। सफलता पाने का रहस्य यह नहीं है कि आप हर दिन बहुत बड़े कदम उठाएं, बल्कि यह है कि आप रोज छोटे कदम उठाते रहें और कभी हार न मानें। एक सफल जीवन के लिए रोजमर्रा की आदतें, सफलता किसी एक बड़े पल का नतीजा नहीं होती। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जेन सिंसेरो मानती हैं कि हमारी दैनिक आदतें हमारे दिमाग, ऊर्जा और अंततः हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। कुछ आदतें अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से बदल सकते हैं। 1. सुबह की सकारात्मक पुष्टि, मॉर्निंग एफर्मेशंस। हम खुद से कैसे बात करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। दिन की शुरुआत चिंता करने के बजाय कुछ सकारात्मक वाक्यों के साथ करें। मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना रहा हूं। जब हम रोज अपने बारे में सकारात्मक बातें दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू करता है, न कि सीमाओं पर। 2. विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को देखना। हर सुबह कुछ मिनट आंखें बंद करके अपनी सपनों की जिंदगी की कल्पना करें। सोचिए कि आपने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। आप कितने खुश और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं है, यह हमारे दिमाग को सिखाने का तरीका है कि अवसरों को पहचाने और सही कदम उठाए। 3. आभार प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार जताएं। यह कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे कोई नया मौका, या कुछ छोटा, जैसे एक अच्छी कॉफी। आभार जताने से हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है, जिससे हम और अधिक खुश और सकारात्मक बनते हैं। 4. रोज कदम उठाए, टेकिंग एक्शन। सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप उन पर काम नहीं करते। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएं, चाहे वह बिजनेस प्लान लिखना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या सेहत पर काम करना हो। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। 5. प्रेरणादायक माहौल बनाएं। हम जो देखते और सुनते हैं, वह हमारी सोच को प्रभावित करता है। नेगेटिव चीजों से बचें और खुद को प्रेरणादायक किताबों, पॉडकास्ट और ऐसे लोगों से घेरें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब हम सकारात्मकता और सफलता से घिरे होते हैं, तो हमारी सोच भी उसी दिशा में बढ़ती है।
अंतिम विचार, वह बहादुर इंसान बने जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। एक असाधारण जीवन जीना किस्मत की बात नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके, आपके एक्शन और आपकी निरंतरता पर निर्भर करता है। खुद को कमजोर बनाने वाली आदतों को पहचान कर, कठिनाइयों को अपनाकर, पैसे को लेकर अपनी सोच बदलकर, आभार व्यक्त करके और खुद को सफल लोगों से घेर कर आप वह जिंदगी बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। याद रखें, डर होना सामान्य है। रुकावटें सफर का हिस्सा हैं। सफलता आपकी पहुंच में है। आपके और आपके सपनों की जिंदगी के बीच सिर्फ एक निर्णय का फैसला है, आगे बढ़ने का निर्णय। खुद पर भरोसा रखें, कार्रवाई करें और अपने भीतर छिपे बैडेस इंसान को दुनिया के सामने लाने का साहस दिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको जरा भी प्रेरित कर पाया हो और आप अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आप कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं और इस वीडियो ने आपको कितना आत्मविश्वास दिया। हम आपके सफर का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और याद रखें, आप में वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। बी चार बुकिश, जहां किताबें बोलती हैं